द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स विच इज और आर करेक्ट। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, नंबर पूछा है बेसिकली, ठीक है। द स्ट्रोंगर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट कॉन्स्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इफ रिएक्शन हैज zero activation energy, the rate is independent of temperature. The stronger the temperature dependence of the rate constant, the smaller is the activation energy. There is no correlation between temperature and rate constant. देखिए कुल मिला के जो आपका रेट कांस्टेंट के है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें रिलेशन पूछा गया है कि क्या इंक्रीज करेंगे, क्या डिपेंडेंसी है। सो जो आपकी अर्हेनियस इक्वेशन है वो उससे देखते हैं कि क्या होता है। तो अर्हेनियस इक्वेशन में के इक्वल्स टू ए टू ई की टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर एन 1 अपॉन टी। तो लगभग इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपका कुछ चार्ट ऐसे बनेगा कि y कोऑर्डिनेट पे तो मेरा हो गया log k, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे लेट जस्ट सपोज मैं 1 अपॉन टी ले लेता हूँ। नाउ जो मेरा स्लोप है वो डिपेंड करता है इस पे। पहली बात तो एक ये मुझे पता है कि कुछ मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का बनेगा, डजेंट मैटर फॉर नाउ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। अब इसमें देखिए 2.303 कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बस ई ए यहाँ पे डिपेंड करता है। समझ में आपको? नाउ अब एक बात देखिए, इस ग्राफ को गौर से देखिए। अगर मेरी ई ए यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेस देन जीरो है, ई ए अगर मेरी लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो स्लोप मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो मेरा कुछ ग्राफ बनेगा लगभग इस टाइप से बन जाएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन कुल मिला के, समझ रहे, यानी ये वाला। तो इसका मतलब अगर मैं log k ले रहा हूँ और 1 अपॉन टी ले रहा हूँ, तो अब देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1/t मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव में जाएगा उतना स्लोप मेरा इसका बढ़ेगा। सिंपल मैथ्स है गाइज, जितना नेगेटिव उतना स्लोप मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी मेरी कम है, इज लेस देन जीरो या नेगेटिव है, तो टेम्परेचर ये 1 टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा ये इतना डिक्रीज होगा, या कहूँ तो ये जितना डिक्रीज होगा ये इतना इंक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर मेरा अगर टेम्परेचर अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ अगर यहाँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा के की वैल्यू बढ़ रही है, के की वैल्यू, समझ रहे हो। तो यानी इफ ई ए इज लेस देन जीरो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो मेरा के की वैल्यू इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मेरा ई ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट, समझ में? यानी स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब इसमें ग्राफ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे। यहाँ पे बना देता हूँ, ये log के, ये 1 अपॉन टी, तो कुछ नहीं मैटर करता, मेरा स्लोप कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि अगर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, देन टेम्परेचर का जो है के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नो डिपेंडेंसी। इतना समझ में आया। सिमिलरली अगर ई ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो स्लोप मेरा नेगेटिव होगा, ये वाला इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी अगर मेरा 1 अपॉन टी राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है यानी टी राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, देखिए टी डिक्रीज हो रहा है, तो log के की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है डिक्रीज हो रही है, समझ रहे। तो यानी अगर ई ए इज ग्रेटर देन जीरो, टी डिक्रीज, देन के डिक्रीज। तो मेरा जो फाइनल इसमें क्या आपका बन गया, ये वाली तीन चीजें आ गई। गाइज आई होप आप ये जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है इसको आप समझ पाए होंगे कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था। तो ई ए लेस देन जीरो, टी और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई ए इक्वल्स टू जीरो तो नो डिपेंडेंसी, एंड ई ए अगर ग्रेटर देन जीरो तो टी डिक्रीज या इंक्रीज, तो अकॉर्डिंगली के भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो गाइस ऑप्शन देखते हैं। पहला है द स्ट्रोंगर
द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेसिकली क्या कहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है तो टेम्परेचर और के बेसिकली को डिपेंडेंट हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। इफ रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी जीरो द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, जैसे आपको इस वाले ऑप्शन में दिखा दिया है। द स्ट्रोंगर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट द स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, द स्ट्रोंगर इज दैट, या ई ग्रेटर देन जीरो है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ई लेस देन जीरो है तो उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, राइट। दिस इज इनकरेक्ट। इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट देन इट मीन द रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव एक्टिवेशन में ये वाला कंसेप्ट होता है, ये वाला नहीं होता। तो आई होप समझ में आओगे। तो ये दो इनकरेक्ट, तो 1 2 है, तो नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट विचार करेक्ट क्या है, 2, ए एंड बी। आई होप गाइज आपको समझ में आओगा